जो आपका जयराम महतो की पार्टी है वो एक सब जानता है कि महतो की पार्टी है। रघुवर दास के टाइम में हाथी उड़ा है, हाथी उड़ता है कहीं? आपका रघुवर दास बोला विधानसभा में, क्योंकि जो भाजपा में चला गया उसको एकदम डिटेल पाउडर उसको धो दे जाता मोदी जी का, गंगा जल मार देते वो शुद्ध हो जाते हैं। मेरा सवाल को बोलने दीजिए भाई, तो बोलिएगा। गीता कोड़ा जो उसका पत्नी, उसके ऊपर आरोप लगा। सीता सोरेन का आप देख लीजिए, सीता सोरेन के ऊपर ईडी जांच लग किया, लेकिन जब वो मोदी जी के पार्टी में चले गए तो गंगा जल से उसको धुला गया। आज सीता सोरेन वहाँ कैंडिडेट है, आज कोई ईडी कोई सीबीआई, एक भी कहीं रोजगार मिला? अरे 5 साल में आपकी सरकार रही है, एक भी रोजगार मिला? ये बताइए तो आपकी देन है। ठीक है, मधुपुरा से आज होटल बंद था क्या झारखंड में? मधुपुरा से बड़ा कोई होटल बंद है क्या? आज उसका बीबी को बीजेपी चुना, मधुपुरा बीजेपी के झंडा ढो लिया, जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी, मोदी जी उनको पाउडर में साफ। आपके विपक्ष में क्यों नहीं लागू हो रहा है? अभी उसे रखिए। अरे केंद्रीय ईडी आपका सीबीआई नहीं ऐसी। जोहार, लोकतंत्र का महापर्व समाप्त हो गया है और धनबाद की बात करें तो धनबाद में 25 प्रत्याशी थे मैदान में। 25 प्रत्याशियों ने मैदान में जमकर चुनावी मैदान में प्रचार किए, जनता ने मतदान भी किया है। 4 जून को रिजल्ट है, 4 जून को परिणाम निकलेगा कि कौन आखिर धनबाद का ताज किन के सर लगेगा। हम लोग बातचीत करेंगे पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर कि आखिर 14 लोकसभा सीटों पर कौन कौन सीटों पर कौन कौन किनके सर पर ताज सजने वाला है। हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, हम बातचीत करेंगे उन लोगों के साथ, साझा करेंगे आपके साथ। हमारे साथ सुमित भैया जी है, पत्रकार है सुमित सिन्हा जी। कुछ और भी गेस्ट हमारे साथ, बसंत जी है जो कि जेएमएम से है, उनसे भी बातचीत करेंगे धनबाद लोकसभा सीट पर, खास करके झारखंड के सीटों पर। हमारे साथ मिंटू साव जी है, उर्फ कुलदीप साव जी है जो कि भाजपा से है। हम बातचीत करेंगे इन सभी से कि धनबाद को लेकर, झारखंड को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कितने सीट आएंगे। सबसे पहले तो हम सुमित सिन्हा जी से जानना चाहते हैं कि क्या देख रहे हैं, स्थिति क्या देख रहे हैं अभी। हाल ही सभी जितने भी मीडिया हाउस अपना एग्जिट पोल बता रहे हैं, हालांकि हम लोग का क्या देख पा रहे हैं धनबाद में, झारखंड में। देखिए, झारखंड में जहाँ तक चुनाव की बात करें तो भाजपा, कांग्रेस और तमाम जो इंडी गठबंधन के लोग थे और एक तरफ एनडीए गठबंधन के तौर पर देखें तो चुनाव जबरदस्त हुआ है। दोनों पार्टियों ने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाला है, लेकिन अब जनता किसको सरताज पहनाएगी ये 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो देखिए, एग्जिट पोल कई मायनों में हर वक्त सही नहीं होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है एग्जिट पोल, जैसा कि हमने बिहार के इलेक्शन में भी देखा था। तो लिहाजा झारखंड की अगर हम कहीं सीटों की बात करें तो बहुत टफ मुकाबला है। ऐसा नहीं है कि भाजपा एक लहर के तौर पर जीत रही है, ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है। कई सीटें हैं, हालांकि एग्जिट पोल से पहले धनबाद की भी सीट को लेकर अगर चर्चा करें तो धनबाद में भाजपा जो गढ़ रहा है भाजपा का, वहां भी बहुत दांवपेच कि हमें देखने को मिली, चाहे इंडी गठबंधन के तौर पर देखें या भाजपा के तौर पर देखें, तो दोनों प्रत्याशियों को काफी पसीना बहाना पड़ा। अब इसमें वोटों का क्या, साइलेंट वोटरों का क्या योगदान जाता है भाजपा के पक्ष में या फिर कांग्रेस के पक्ष में, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुकाबला बहुत टफ है और हर सीटें भाजपा के लिए या कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन भाजपा मुकाबले को अभी जिस तरह से एग्जिट पोल दिख रहा है उसमें भाजपा कहीं ना कहीं 10 से 12 सीट, मेरा ओपिनियन कहता है कि 10 से 12 सीटों पर अच्छा फाइट करेगी और शायद विन भी कर सकती है 10 से 12। ये थे सुमित सिन्हा जी, पत्रकार हैं। सवाल पूछेंगे लोगों से। हमारे साथ जो 2 गेस्ट हैं, एक बसंत जी और मिंटू साव जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धनबाद में किसके सर सजेगा ताज? देखिए, धनबाद में तो सीट तो गठबंधन को मिलने जा रही है, क्योंकि यार 3-3 बार सांसद आपका भाजपा का रहा और आप देखे होंगे कि कुछ विकास का काम आपका धनबाद में नहीं होगा। ना आपका धनबाद में एयरपोर्ट बना, ना धनबाद में एम्स बना। जो सबसे ज्यादा अगर धनबाद में कोई राजस्व देता है वो धनबाद देता है सरकार को, लेकिन आज तक हमारा जो संसद रहे हैं वो कुछ आवाज ही नहीं उठाए। जो एम्स आप देखिए चला गया, देवघर चला गया, आज एयरपोर्ट वहां चला गया। आज अगर हम लोग का यहाँ अगर एयरपोर्ट बनता तो यहाँ के व्यवसाय वर्ग को सुविधा होता। व्यवसाय लोग ठान लिया और आपको 4 तरह रिजल्ट मालूम चलेगा। हम लोग इंडिया गठबंधन आपका फुल बहुमत हम लोग जीत रहे हैं। धन्यवाद, आप लोग जीत रहे हैं, एकदम 100% जीत रहे हैं, क्योंकि साइलेंट वोट जो है वो मिला है और भाजपा का जो वोट है वो भी हमको मिला है और बहुत बढ़िया वोट से हम लोग जीतेंगे। अनुपमा सिंह यहाँ से संसद बनने जा रही है। क्या कहेंगे मिंटू जी? बसंत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, अनुपमा जीत रही है। देखिए, अपनी पार्टी के सब कहते हैं कि हमारी पार्टी जीत रही है, हम भी कहा कह रहे हैं कि हम हार रहे हैं। हम तो 1.5 लाख से
से प्लस वोट से जीत रहे हैं। ये हमारा गन्ना है, हम अपने क्षेत्रों में दौरा किए हैं। आरोप आप पर ये लगा कि आप लोग एम्स और एयरपोर्ट देवघर भेज दिए। देखिए बसंत जी बोले हैं, लेकिन इसमें बहुत खामियां थी। अगर सिर्फ राज्य सरकार अगर इसमें थोड़ी सी पहल की होती तो एम्स और एयरपोर्ट वो हमारे बलियापुर क्षेत्र में होता, हमारे धनबाद क्षेत्र में होता। राज्य सरकार इसमें पहल की थी। आपको याद होगा सजल चक्रवर्ती जब थे सचिव थे मुख्यमंत्री का, उस टाइम भाजपा के विधायक फूलचंद मंडल जी थे। आपको याद होगा यहाँ बलोड्रामा आके आपका उसको सर्वे भी किया गया था कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, जो आपका हर अखबार में और हर टीवी चैनल आप लोगों के माध्यम से भी चला था। लेकिन वो कुछ भी नहीं बना, सिर्फ हवा में बात करते हैं। आज भी हमको एक चीज दिखा देना भाजपा, जो हम इस जगह में विकास का काम किया, एक भी हमको दिखा दे, एक भी हमको दिखा दे कि इस जगह में विकास का काम हुआ, एक भी हमको दिखा दे। ये कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर कांग्रेस को पड़ा। आपका जो वोटर एक तरफ स्वर नाराज थे, अल्पसंख्यक जो है वो मतलब वो तो कहा जाता है कि भाजपा का वोटर नहीं है, आदिवासी भी कहा जाता है कि एक तरफ जहाँ हेमंत सोरेन है वहीं रहेंगे आदिवासी, तो आपको कौन सा वोट पड़ा है? सबसे पहले तो आपका सवाल को मैं रोकना चाहूंगा। सबसे पहले इनके सवालों का जवाब, मोदी जी किए क्या, ये धनबाद में क्या विकास हुआ। आज धनबाद को आप देख लीजिए, आप हर क्षेत्र में आपको मैं दिखाता हूं विकास के नाम पर। आप चल जाइए, आज जहां आदमी को मरने के बाद और जिंदा में भी जाना पड़ता है, शमशान घाट आप देख लीजिए। वो हमारे मेयर साहब इतना सा कर दिए हैं, बना दिए हैं कि जो आज दिन को लगता है वो आपका पार्क है और घूमने के लिए बढ़िया सा पार्क बना हुआ है। पीएमसीएच तो दुरुस्त नहीं है। पीएमसीएच दुरुस्त है, राज्य सरकार की खामियां है, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार का देन है कि अपना संस्था को किस तरह से चलाएं। वो तो नाम ही बदल दिए पीएमसीएच को, आज इतना बड़ा नाम दे दिए है कि लोगों को मुंह में जवान पे लोगों को आ नहीं रहा है। आज लोगों को काफी दिक्कत होता है। बहुत सारे पत्रकार से क्या, बहुत से आदमी से पूछे कहाँ जाना है हॉस्पिटल, तो उसको नाम भी नहीं मालूम कहाँ जाना है हमको। उसको आज भी उसको बोलिए तो आज भी पीएमसीएच का नाम लेता है, पीएमसीएच जा रहे हैं हम इलाज कराने। आखिर जो आपका विकास की बात करें तो आखिर मेयर को फंड का राज्य सरकार ने फंड दिया, केंद्र सरकार तो फंड नहीं दिया। आप सुने होंगे कि मोदी जी विकास का बात करते हैं, ठीक है, क्या विकास हुआ? ये जो बोले कि आज जो मेयर जो शमशान घाट को पार्क बना दिया, अरे भाई फंड कौन दिया? राज्य सरकार दिया। अब केंद्र सरकार फंड थोड़ा दिया, राज्य सरकार फंड दिया। अब पता कीजिए वहाँ बोर्ड किसका लगा हुआ है। सर राज्य सरकार जिस समय वोट दिए हैं तो उस समय हमारे विकास पुरुष रघुवर दास की सरकार थी। उस समय हमारे विकास पुरुष रघुवर दास के समय वो कार्यक्रम हुआ। हमारे जवाब को पूरा लिया जाए, हमारे जवाब को पूरा ले जाए, उसके बाद आप फिर बोलिए। रघुवर दास की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, उस समय विकास का गंगा बहा है। आप आज हर रोड देख लीजिए, जो रोड में चलने लायक नहीं था, आज अपनी सो जाएगा तो उसका सट गंदा नहीं होगा। हाँ, अखबार में ये भी आता था कि रघुवर दास की सरकार में सड़क को चूहा खा जाता था। अगर 100 अच्छे काम होते हैं तो एक आध गो रोड खराब भी होता तो वो ठेकेदार का लापरवाही है, हमारे मंत्री का नहीं। सड़क जो कि चूहा खा जाता था, इस तरह अखबार नहीं, ये गलत बात। अखबार तो बहुत कुछ छापते हैं, लेकिन उसका सही अगर ऐसा होता तो आज वहां के जो आपके ठेकेदार हैं उसको शोकोज किया जाता। लेकिन आज कहाँ शोकोज, सारे ठेकेदार काम कर रहे हैं। और आप देख लीजिए, आप इधर कलकत्ता चल जाइए, इधर आप राजगंज चल जाइए, आप चलिए रोड देखिएगा, रोड लगता है कि आज रोड तो नितिन गडकरी बोले कि इतना अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में रोड बना। नहीं, आपको जानकारी सही नहीं है। आपको जानकारी नहीं, आपको जानकारी नहीं है। हमारे हाईवे रोड उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो उस टाइम रोड कहीं किए थे। आपका रघुवर दास के टाइम में रोड नहीं बना था। चाहेंगे सवाल ये भी होगा कि सांसद 3 बार आपका प्रतिनिधित्व किए छरिया धनबाद में, विकास का पैमाना देके एयरपोर्ट की बात की जा रही थी धनबाद में, देश का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जिला धनबाद है। क्या ऐसी खामियां रह गई कि धनबाद में एयरपोर्ट स्वीकृत नहीं हो पाई? हम अगर बात करें एम्स की तो गोड्डा जैसा, मुझे नहीं लगता कि धनबाद के पर्टिकुलर वो बड़ा शहर में आता है गोड्डा, वहां एम्स चला गया। ये धनबाद में क्यों फलीभूत नहीं हो पाया? बिल्कुल जी, आपसे ये सवाल रहेगा। बिल्कुल आपका सवाल जायज है। हमें कहीं खामियां रही होगी, लेकिन हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और बहुत काम किए। ऐसा बात नहीं सिर्फ एम्स और एयरपोर्ट ही, उनके नजर में और भी बहुत कुछ था। 5 गो काम गिना दीजिए। 5 काम का है, बहुत काम गिना देंगे। तो विकास का पैमाना में प्रदूषण भी आता है, धनबाद प्रदूषण में नंबर 1 है। उसको लेकर भी सांसद ने कभी संसद भवन में आवाज नहीं उठाया। सवाल तो ये भी होंगे ना, विकास आपने सांसद का प्रतिनिधित्व किया, राज्य में सरकारें आपकी रही, विधायक आपके रहे, मेयर साहब आपके रहे, तो विकास का पैमाना धनबाद में आपको क्या दिखता है? धनबाद में
देखिए, पैमाना की अगर बात कीजिएगा तो आज बहुत से विकास हुए हैं। सिर्फ रेम्स और आपका एयरपोर्ट ही मायने नहीं रखता, और भी बहुत कुछ है। आज रेलवे को भी नया रेलवे मिला बहुत सा, जो धनबाद से गाड़ी नहीं चलती तो वो भी गाड़ी धनबाद रेलवे चलवाए। हमारे मान लिया आज प्रत्याशी ढोलू महतो के प्रयास से एक उनका कतरा से जो ट्रेन बंद था वो भी चलवाए हैं। ऐसा बात नहीं। देखिए, अगर आप 10 अच्छे काम कीजिएगा तो 10 अच्छे काम में आप एक दो खराब काम होते हैं, 10 अच्छे काम में छिप जाते हैं, और एक जब दो खराब काम आता है उसको गिनवा दिया जाता है। विकास, देखिए, अगर विकास नहीं होता तो आज हमारा 3 बार से सांसद लगातार 5 बार 3 बार विधायक रह चुके, 3 बार सांसद रह चुके, और इतना बार वोट में अच्छा महमत जीते हैं। अगर काम कोई नहीं करता तो जनता उसे वोट नहीं देती है। जनता भी मालूम है कि वोट उसी को देना है जो काम करता हो। मान ले, ठीक है, आपकी बात जायज है कि एम्स हमारा नहीं मिला, एयरपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उससे अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। आज आप उम्मीद है तो ये भी आरोप लगा रहा है कि 400 सीटें आ गई तो संविधान बदलेंगे आप लोग। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं, कोई संविधान नहीं बदलने जाएगा। एकनाथ हेगड़े आप ही के नेता है, उन्होंने बयान दिया। उत्तर प्रदेश के कई नेताओं ने कहा। देखिए, हम तो उतना परिपक्व अभी कार्यकर्ता है, उतने बड़े जानकार नहीं है कि हम उसकी तुलना में हम आपको जवाब दे सकें। हमारा जो धनबाद क्षेत्र है, इस बार हम उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारे माननीय ढोलू महतो जीतते हैं, तो मैं आपको दावा करता हूं कि उनके अथक प्रयास से एम्स भी बनेगा और एयरपोर्ट भी आएगा। और आप ये भी देखिएगा, हर गरीब के घर में छत मिलेगा। उनको जो आवास, मतलब रघुवर दास ने जो आश्वासन दिया था कि हर घर में छत मिलेगा, पंखा मिलेगा, आज आपने कितने घरों को मिला? सिर्फ आश्वासन लोगों को मिला, लेकिन इस बार हर लोगों को, इस बार तो मोदी जी और एक अच्छा काम कर रहे हैं, हर घर में गैस का पाइप घर तक पहुंचेगा। अगर देखा जाए तो अनुपमा चुनाव प्रचार में पूरा ये आरोप लगा रही थी कि ढोलू महतो माफिया है, रंगदार है, महिलाओं पर उत्पीड़न का मामला उठा रहे थे। चलिए, बोलने वाला को बहुत कुछ बोलता है। अगर मेरी बात बताइए, अगर उन पर 50 केस है तो एक भी हत्या केस नहीं है, एक भी चोरी डकैती का नहीं है। उन पे आपकी सुरक्षा के लिए मैनेजमेंट से लड़ना पड़ा, उसका केस है। जमीन मजदूरों के लिए आरोप लगा रहे हैं। अशोक महतो का परिवार जो बगमारा में रणधीर वर्मा चौक में धरना में बैठा हुआ था, आपने तो करीब देखा। देखिए, जमीन का मामला जो है उनको समझाया गया था। वो जमीन कुछ मंदिर का परिसर में आ रहा था। मंदिर वालों को मंदिर में देखे, वो एक पर्यटक क्षेत्र बनाने के लिए उनसे जबरदस्ती नहीं लिया जा रहा था, उनको उसका धनराशि भी मिल रहा था। अब उसमें क्या खामियां है वो आप लोग सर से ही पूछिए, विधायक जी, सांसद महोदय जी, आने वाले प्रत्याशी हमारे जो ढोलू महतो है, इसके बारे में आप उनसे ज्यादा जानकारी लीजिए तो आपको खुलकर जानकारी देंगे। फील्ड में आपने दौरा भी किया है, क्या लग रहा है? एक बार तो आंकड़ा जो जा रहा था वो 8 लाख 10 लाख पार का ऐसा आंकड़ा भाजपा के नेताओं ने दे रहा था, लेकिन फिर सिमिलर घटना गया आंकड़ा। आपका कहना सही है। आज अगर मार्केट में पहले तो हम लोग उम्मीद था कि 3-4 प्रत्याशी होंगे, लेकिन आज मार्केट में 25 प्रत्याशी आ गए हैं। तो सबको कुछ ना कुछ मेहनत किया तो फल तो उसको मिलेगा ही। क्या समीकरण क्या बैठ रहा है? देखिए, बीजेपी पहले 10 लाख में आए, फिर वो 4 लाख में आ गए, अभी तो ये लोग 1 लाख में आए, फिर आपका कल तक आएगा 50,000। ये लोग कंफर्म है। सवाल तो आपसे होगा ना, पैरासूट प्रत्याशी आपने फिर से दिया है। अजय कुमार दुबे संगठन का कार्यकर्ता थे, चलिए उनको मान लेते। कीर्ति आजाद बाहरी प्रत्याशी दिया आपने। फिर अनुपमा सिंह, यानी राजेंद्र सिंह को हमने देखा विधायक बनते, उनके बेटे को देखा हमने विधायक बनते, अब उनकी बहू को देखेंगे विधायक। कांग्रेस में कोई कर्मठ कार्यकर्ता है कि नहीं जिनको नहीं आप एक चीज, तो बाहर का कहा, उसका घर अब जाइए चमड़ों में। परिवारवाद की तो दिख रहा है ना, कांग्रेस पूरा परिवारवाद की नारा लगाते हैं, जो भाजपा लगाती है तरफ, जो कांग्रेस पर परिवारवाद की, वो तो साबित हो जा रहा है ना कि एक तरफ भाजपा क्या लगाएगा, दूसरे को आरोप क्यों लगाएंगे? जब दूसरा घर शीशा का, मान लीजिए अपना घर, उसका दूसरा घर कहाँ से पत्थर मारेंगे? आज तक हमारे हम आपको दिखा देते हैं भारतीय जनता पार्टी में टुंडी से विक्रम पांडे को टिकट दिया गया, रविंद्र पांडे का टिकट काट के उसका बेटा को टिकट दिया गया। आज आप आज राजनीति सिंह को अभी तो लोकसभा परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो रांची की सीट आप देखिए, वहाँ यशस्वी साय को टिकट दे दिया गया, सुबोध साय ठीक है। या आप धनबाद में बात करें तो अनुपमा सिंह को टिकट दे दिया। मतलब कांग्रेस में कार्यकर्ता है कि नहीं लड़ने वाला है? ठीक है, लेकिन मेरा कहना है भाजपा जो आज बोलता है कि परिवारवाद, भाजपा खुद स्टार्ट करते हैं। आप आइए ना इतिहास उठा के। अगर भाजपा परिवारवाद नहीं होता, भाजपा परिवार है भी नहीं, ये कार्यकर्ता की पार्टी। आज एक सोचिए कितनी दूरदर्शा, एक साधारण कार्यकर्ता इंद्रजीत महतो, उनको आज विधायक बनाया। वो कार्यकर्ता था, उसको क्या मन में विधायक बनेंगे, लेकिन आज उनको विधायक मिला। राज सिन्हा जो जिला के अध्यक्ष थे, आज उसको विधायक बना दिया। भारतीय जनता पार्टी कभी भी परिवार आप विकास, आपको विकास देखना है ना, आपको विकास देना तो रेलवे स्टेशन जाइए,
मोदी जी 13 को कोल ब्लॉक बेच दिए हैं। सामने में आप देखिए जिंदल को यहाँ काम मिल गया। यहाँ की जनता क्या करेगी? यहाँ की जनता कहाँ रेलवे भी का कौन कहता है? अडानी रेलवे हो गया। आप क्या धनबाद में देखिए एसीसी अडानी का हो गया है। एसीसी अडानी का हो गया। कई कंपनियां ऐसे कई कंपनियां ब्लॉक है जो कि एसीसी अडानी का चला गया है। देखिए रेलवे की जहाँ बात कर रहे हैं, आज रेलवे में इतना आप यात्रा की बात कर रहे हैं कि कई ऐसे प्लांट हैं। गिरा देंगे हम। एनटीपीसी है जो अडानी का, एसीसी है जो अडानी का। आज 13 कोल ब्लॉक जो चला गया, 13 कोल ब्लॉक मोदी जी बेचे हैं। अब 13 कोल ब्लॉक अब सामने में कहा नहीं, कोयलरी चौक चलता है जो 5-5 हजार मजदूर था। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि मंगल सूत्र बेच देंगे आप लोग। उन्होंने तो रेलवे और ये बेचा। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो मंगल सूत्र बेच देंगे ऐसा आरोप। अरे कांग्रेस के टाइम में आप देखे होंगे मजदूर को काम मिला है। इनके टाइम में तो कोयलरी सब बेच रहे हैं। विकास 70 साल में कितना रोजगार? नहीं मोदी जी क्या रोजगार दिए हैं? एक भी हमको बताए ना। सरकार थी नहीं ठीक है। सिर्फ आपने आज तक कभी कुछ बोला ही नहीं। उनका कोई भाषण लोग नहीं सुनते। आज मोदी जी है, आज मोदी जी के भाषण सुनने के लिए आदमी तांता लग जाता है। हजारों आप देखेंगे लाखों भीड़ आप मत देखिए। आप आइए ना अग्निवीर, आप देखेंगे अग्निवीर का बात कर रहे थे। 4 साल में लड़का को रिटायरमेंट। लड़का को आप क्या करेंगे? लड़का क्या करेगा? 4 साल का उसको हम रुकना चाहेंगे। आपको धनबाद में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या स्थिति रहेगी धनबाद के पास? धनबाद में सीट हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग साइलेंट वोट मिला है। हम लोग जीत रहे हैं। साइलेंट वोट हम लोग को मिला है। भाजपा का वोट हम लोग को मिला है। भाजपा का वोट हम लोग को मिला। भाजपा तो कह रही है 3 से 4 लाख वोटों से। भाजपा का तो सामने में आपको 1 लाख 1.5 लाख में लोग आ रहे हैं ना। फिर कल 50 हजार में आ जाएंगे। 1.5 लाख 2 लाख में 10 लाख बोला नहीं लोग, 10 लाख। आप देखिए ना भाई, ग्राउंड पे लोगों ने कहा कि ढोलू मातो का जो वोट है वो एक तरफ मासस के जो उम्मीदवार है जगदीश रवानी वो काटे हैं, एक तरफ इकलाक अंसारी जो है वो लोग कुछ वोट काटे हैं। तो आखिर जीत कैसे रहे? हमको सब कास्ट का, सब जाति का वोट हमें मिला है। चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो। भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी कहा जाता है कि यहाँ से अगर एक साधारण कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ता है तो वो भी जीतता है। और धनबाद हम लोग पिछले 15 साल से 20 साल से जीतते आ रहे हैं। और इस बार भी हम लोग उम्मीद है 4 लाख पार करके धनबाद को इतिहास रचने का काम करेंगे हमारे ढोलू मातो जी। उस समय 10 लाख और अब 4 लाख। देखिए तो उस समय हम लोग कंपटीशन में हम लोग कम आदमी थे। उसके बाद अब कंपटीशन भी आपका बढ़ा। कंपटीशन देखिए तो अगर मार्केट में अगर दुकान बढ़ता है तो ग्राहक बढ़ता ही है, कम बेचे तो बढ़ता ही है। तो मान लिया प्रत्याशी जहां हम लोग उम्मीद था कि 4, 5, 6 प्रत्याशी आएंगे, आज 25 प्रत्याशी आए तो कुछ तो घटेगा ही। सबकी उम्मीद आता है कि हम 10 लाख 5 लाख बोलने में थोड़ी ना कुछ लगता है, लेकिन हाँ मार्केट में रहना पड़ता है, गुडविल अपना फील्ड वर्किंग करना पड़ता है। उसके बाद 10-5 लाख आज भी हम लोग 4 लाख से उम्मीद है कि जीतेंगे। झारखंड की बात करें, झारखंड में लगभग 14 सीटें हैं। 14 सीटें में इंडिया गठबंधन कितने ला रही है और एनडीए कितना ले रही है? इंडिया कितना ला रही है? इंडिया गठबंधन कम से कम तो 12 सीट लग गया। 12 सीट एकदम पक्का। अच्छा आप हवाई बात कर लीजिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल होगा कि राम मंदिर आपको लगता है कि मुद्दा होगा झारखंड के परिसर? नहीं राम मंदिर क्यों? आप देखे होंगे मोदी जी के खिलाफ में जो बोले उसको अंदर जाना पड़ा। जो उनके खिलाफ में बोले, आप इससे पूर्व में देखिए सरजू राय आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। ढोलू मातो के पास 200 एकड़ जमीन है। ढोलू के मुद्दे कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? वो भाजपा का विधायक है। क्योंकि जो भाजपा में चला गया उसको एकदम डिटेल पाउडर उसको धो दे जाता मोदी जी का, गंगा जल मार देते, वो शुद्ध हो जाते हैं। मेरा सवाल को बोलने दीजिए भाई, उसको तब बोलिएगा। आज आप देखिए हेमंत सोरेन को 2 एकड़ में वो घुसा के रखे। आज भी ईडी को हाई कोर्ट पूछा गया क्या जवाब दाखिल की, जिसको जवाब ही नहीं है। इलेक्शन के बाद हेमंत सोरेन को छोड़ देगा। आप देखे होंगे इतनी सारी पार्टियों से गठबंधन के बावजूद भी बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को लेकर एक बहुत बड़ा मुहिम चलाने के बाद भी आप विपक्ष में रह रहे हैं। क्या कारण रहा कि आपका कैंपेन में कितना जनता का सपोर्ट मिलने के बाद भी आपको 150 से 200 सीट भी नहीं पहुंच पा रहे? नहीं सीट जनता तो सिर्फ इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर इंडिया अलायंस की 150 सीट में सिमट रही है आपकी पार्टी। ठीक है, नहीं उसमें आप अपना जोड़ लीजिए तो क्या स्थिति रहने वाली है आपकी? स्थिति क्या आप देखिएगा ना भाई, एग्जिट पोल में ना बोल रहे हैं, जब काउंटिंग उस टाइम आप देखिएगा। आपको विश्वास है कि अभी भी? हाँ हमको पूर्ण विश्वास है। हम लोग जनता के बीच जा रहे थे तो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं मालूम था लोगों को कि आखिर इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? चेहरा उसमें ये होगा। आप कल देखेंगे दिल्ली में मीटिंग आपका हुआ है। जैसे भाजपा एनडीए अलायंस के पास पता है कि मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, उसी तरह इंडिया अलायंस में ऊपर लेवल का बात है, ऊपर लेवल का जो बात है पता नहीं है। अब लोग अब नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अभी जब तक उनको ये नहीं मालूम कि हमारा सरताज पहनने वाला कौन होगा ये भी नहीं, उनका दूल्हा ही नहीं है कोई है।
तो शादी किससे उन लोग का होगा? उन लोग ख्वाब देखते रह जाए, उनकी सरकार नहीं बनाएगी। और हेमंत सरकार के आप देख लीजिए, आप कह रहे हैं जेल में है, वो जेल में लंबे दौर रह गए, क्योंकि आज हमने अभी गोड्डा में हमने क्या चुनाव प्रचार में देखा, पत्थर की खदानों को लूटा जा रहा है, एकदम रोड किनारे प्रदूषण फैलाया जा रहा है। रघुवर दास के टाइम में हाथी उड़ा है, हाथी उड़ता कहीं? आपका रघुवर दास बोला विधानसभा में, आपका विधानसभा रघुवर दास रघुवर दास बोले कि नहीं भाई विधानसभा में? सवाल ये भी होगा कांग्रेस प्रवक्ता से, आपने महिला कैंडिडेट धनबाद में उतारा था, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का जो वोट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पर्टिकुलर छवि महिलाओं की ऐसी है कि इनका कोई आगे ना पीछे है, ये खाएंगे ना खाने देंगे। तो महिलाओं का वोट धनबाद में जैसा टर्नआउट दिख रहे हैं, और कई विश्लेषकों से हमने बात की कि महिलाओं का वोट भाजपा में पूरी तरह से शिफ्ट हुआ है। आप महिला कैंडिडेट देने के बावजूद भी उस पर्टिकुलर में दिखे नहीं कहीं, और उस तरह के मुद्दे भी आपने धनबाद में उठाए नहीं, ऐसा क्यों लगा? देखिए मुद्दा जो है, देखिए आदमी को जो वोट जहाँ देना था आदमी दे दिया, बिल्कुल सुलझावा है, हम लोग बात नहीं करते, जहाँ उनको वोट जमीन में स्तर में बात कीजिए। आज लड़का लोग सब बात कीजिए, आज लड़का लोग की क्या स्थिति है? एक भी कहीं रोजगार मिला? अरे 5 साल में आपकी एक सरकार रही है, भी रोजगार मिला? ये बताइए, तो आपकी देन है। ठीक है, बेरोजगारी के मुद्दा को आप देश भर में नहीं बुला पाए, आपके पार्टी के नेता भी तो नहीं बुला पाए। आप देखिए मोदी जी बोलते हैं कि नहीं, वो मुद्दा था बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी का मुद्दा को आपने भुना नहीं पाया। धनबाद की मैं पर्टिकुलर बात नहीं करूँ, देश भर में, नहीं तो आप 150 से ज्यादा आंकड़ा छू पाते। हम लोग छू रहे हैं, हम एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करते। आप देखिएगा तमाम एग्जिट पोल आपको दिखा रहा है। नहीं, आप कहीं देखेंगे कोई एग्जिट पोल हमको 12 सीट आपको दिखा रहा है। आप एक बार दिखाइए ना, कौन सा एग्जिट पोल ने 12 सीट दिखाया? आप दिखाइए। मोबाइल में मेरा अभी दिखाता है, मेरे पास 75% आश्वस्त की सरकार बना रहा है 100%। इनके पास मुद्दा नहीं है, ये फिर अगर आ जाएंगे तो अब हमें कोटरा पकड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि 8500 रुपया बेरोजगारों को मिलेगा, ऐसा बयान उन्होंने दिया था। अभी राज्य सरकार का जब गठन हुआ था तो हेमंत सोरेन ने भी बड़े बड़े अलाउंस किए थे, 3 कमरों का मकान होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जो 12 पास होगा। तो आपने वादा और इरादों में क्या? पहले बात सुन लीजिए, आप देखे होंगे उनका प्रधानमंत्री आवास जो था मोदी जी का, वो बंद कर दिया। उनका जहाँ सरकार नहीं है वहां विकास नहीं होंगे। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आबो आवास ही किया कि आबो आवास मिलना चाहिए। आप देखेंगे बराबर हेमंत सोरेन मोदी जी को लिखते गया कि भाई हमारा जो पैसा बका है, जो रॉयल्टी का, वो हमको दीजिए। तो राज्य सरकार ने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा यहाँ के छात्रों। पहले बात सुनिए भाई, पहले मेरे सवाल पर आइए आप। सवाल पे हम उनको केंद्र से कोई मदद नहीं मिला, राज्य सरकार को ये सवाल नहीं हुआ। राज्य सरकार जितनी भी, आप दिल्ली की सरकार को देख लीजिए, बंगाल की सरकार को देख लीजिए, वो सब कह रही है कि जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, तो ये एलिगेशन लगाना। हम एक चीज जानना चाहते हैं, जहाँ इनका सरकार नहीं है, आज ये भ्रष्टाचार का बात करता है। शुभेंदु अधिकारी से बड़ा कोई भ्रष्टाचार है क्या? हमको बताइए तो। मिथुन चक्रवर्ती से बड़ा कोई भ्रष्टाचार है क्या? जो ये आपका भानु प्रताप शाही, उससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार किया? मिंटू जी, सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता पर सवाल उठा रहे हैं कि आपके पार्टी में जो जाता है, आपके पास ऐसा वॉशिंग पाउडर निर्मा है, वॉशिंग पाउडर है जिससे सारा कुछ दाग साफ हो जाता है। चाहे वो शुभेंदु अधिकारी की बात करे, हेमंत बिस्व शर्मा की बात करे, तमाम जो आरोप लगे हैं जिन पर, ना उनके पास ईडी जाता है ना सीबीआई जाता है, लेकिन जैसे ही वो विपक्ष में आता है उसके घर में ईडी और सीबीआई भेज देते हैं। तो कहीं मिली भगत लग रहा है सीबीआई और ईडी? जितने बात नहीं, हमारे जो भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई वासिन मसलिन है, उनको देखकर, उनके छवि को देखकर ही भाजपा ज्वाइन करती है। हमारे पार्टी में बहुत से लोग जो है, जो अच्छे नहीं है, उसे नहीं ज्वाइन कराया जाता। भारतीय जनता पार्टी में प्रफुल्ल पटेल जब आपके एनसीपी में थे तब उन पर आरोप लगे हुए थे जमीन घोटाला का, कृषि घोटाला का, लेकिन आपकी पार्टी में साबित नहीं ना हुआ। तो साबित तो हेमंत सोरेन पे नहीं हुआ। हेमंत सोरेन को साबित कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो इनकी सरकार अभी तक वो बाहर क्यों नहीं है, जेल के अंदर क्यों है? आज घोटालाबाज था क्या झारखंड में? मधुकोड़ा से बड़ा कोई घोटालाबाज है क्या? आज उसका बीबी को बीजेपी चुना, मधुकोड़ा बीजेपी के झंडा ढो लिया, जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी। मोदी जी उनको पाउडर में साफ कर नगला दी। सामने में देखिए भानु प्रताप शाही, ये वॉशिंग पाउडर विपक्ष में क्यों नहीं लागू था? तो आपके विपक्ष में क्यों नहीं लागू हो रहा है? अभी वैसा रखिए। अरे केंद्र ईडी आपका सीबीआई, नहीं ऐसी भी आपकी भी तो राज्य सरकार आपकी है। केंद्र का दुरुपयोग, केंद्र जो सरकार है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा आरोप तमाम नेता लगा रहे हैं। नेता आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर कहीं अगर नहीं ऐसा है तो आज नोटों, जहां झारखंड गिनाता था पहाड़ों की भूमि, आज नोटों की पहाड़ मिल रहा है। आज आप देख लीजिए, आपकी सरकार है, अभी आपका क्या थे वो, अभी विधायक मंत्री है,
उनके पास करोड़ों का पैसा मिला चुनाव से पहले, आज भी जेल में है। सवाल तो जनता भी करना चाहती है कि हाँ, मधुकड़ा नहीं, मधुकड़ा क्या है? भाजपा के लोगों के पास कोई ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जा रहा? मधुकड़ा का क्यों? ये सवाल आज जनता कर मधुकड़ा रही है। क्या साफ हो गया? वो गंगा पानी उसको नहला के मोदी जी देखिए, करने के बाद अगर ईडी और सीबीआई को पुख्ता सबूत मिलेगा तो सफर का ही करा। आप आज देख लीजिए, आप लोग सुने अभी होंगे, हमको बोलने दीजिए। आप सुने होंगे जब मधुकड़ा के पास मधुकड़ा जेल भी गए थे, गीता कोड़ा जो उसका पत्नी, उसके ऊपर आरोप लगा। आप सीता सोरेन का आप देख लीजिए, सीता सोरेन के ऊपर ईडी जांच लग गया, लेकिन जब वो मोदी जी के पार्टी में चले गए तो गंगा जल से उसको धुला गया। आज सीता सोरेन वहां कैंडिडेट है, आज कोई ईडी कोई सीबीआई नहीं। ये भाजपा के दिन। आखिर कांग्रेस ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाई? कांग्रेस के सवाल होगा क्योंकि मुद्दा क्यों नहीं बन पाई? आप जब भ्रष्टाचारी का जिक्र कर रहे हैं तो आपने जनता के बीच जनता का दिल क्यों नहीं जीत पाया है ऐसे बयानों से? ऐसे देखिए आपको हम क्या बोल रहे हैं, बड़े नेता जो मोदी जी के खिलाफ में बोले वो जेल के अंदर चले गए, जो उनके खिलाफ में गए। बस आप जनता के बीच में क्यों नहीं बना पाए कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग? अरे अब जनता वोट के टाइम आप देखेंगे ना भाई, हम आप वोट के टाइम में देखेंगे जब वोट क्या हुआ। सुमित सिन्हा जी, हम लोग झारखंड के कुछ हॉट सीट है, जैसे कि धनबाद को अगर देखा जाए, दुमका देखा जाए, गिरिडीह देखा जाए, हम लोग गिरिडीह पे चर्चा करते हैं कि आखिर गिरिडीह पे किनके सर सजेगा ताज? बिल्कुल, हमारे इस बार भी वहां से हमारी गठबंधन आंसू की अच्छी खासी पकड़ वहां बनी हुई है और इस बार हमें उम्मीद है कि वो भी 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। अब जेएमएम के समर्थक है, जेएमएम के कार्यकर्ता भी है, क्या लग रहा है? आप गिरिडीह में 3 नंबर में जा रहे हैं, वो सीपी चौधरी। हाँ 3 नंबर आप लिख लीजिए। हम जब चुनाव प्रचार हुआ क्या ना, तो पब्लिक बोलता है कि भाई इसको पहली बार सीपी मतलब चंपत चौधरी को, केला वाला को पहली बार देख रहे हैं, ये खाली इलेक्शन में आते हैं। उस क्षेत्र में क्या उनका बोर्ड हमको दिखाते हैं विकास का काम किया होगा तो एक भी क्षेत्र में? आज जनता ये आरोप लगा रही थी कि सीपी चौधरी को भी क्षेत्र में देखे नहीं। अगर क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो आज वहां उसको वोट, आज महिला लोग पुरुष लोग सब भरपूर वोट दिए हैं और आप उम्मीद लगाइए कि अच्छे वोट से मार्जिन से जीत रहे हैं। इस बार फिर है वहाँ देखिए, बोलने वाला कुछ ही बोले, अरे बोलने वाला क्या बात है, देखिए अरे वहां तो महतो ही काट रहा है। एक आपका जेएमएम का नेता है मथुरा प्रसाद महतो, अरे जेएमएम जेबीएस के जयराम महतो है, दोनों तो अपना महतो वोट अपना काट लिया। हम लोग तो सबका वोट मिलेगा। सीपी चौधरी भी तो महतो ही काट, सीपी चौधरी महतो है, लेकिन उनमें भाजपा में सभी वर्गों का वोट मिलता है। ये तो एक परिवार पार्टी रह गई है। आज जेएमएम में जो आपका जयराम महतो की पार्टी है, वो एक सब जानता है कि महतो की पार्टी है। जयराम फैक्टर है गिरिडीह में? हम दोनों से सवाल है, जयराम फैक्टर है। हम आपको बता रहे, हम लोग सीट वहां से निकल रहे, जेएमएम और जयराम 3 नंबर में, कहीं नहीं रहेंगे। आप देखिएगा ना भाई चुनाव में कहीं नहीं रहेंगे। जयराम कैसे निकल रहे हैं? जयराम नहीं, जेएमएम का हम लोग का जो है टक्कर, हम लोग जयराम महतो से हम लोग सीट वहां से निकालेंगे। टक्कर सिर्फ आपसे मथुरा जी और जयराम। मार्जिन कितना रहेगा वो भी पूछ लीजिए सवाल। हम आपको बता रहे हैं, हम लोग भी वहां से आपका करीब 1.5-2 लाख सोच जीतेंगे हम लोग। 1.5-2 लाख से कर। सीपी चौधरी को कितना नंबर में रखा? सीपी चौधरी 3 नंबर में रहेंगे। आप लिख लीजिए। ये सवाल आपके परिणाम के बाद भी आपको आमंत्रित करेंगे हम। हाँ 3 नंबर में रहेंगे वो। आप जो कर रहे हैं कि सीपी चौधरी 3 नंबर में रहेंगे, रिजल्ट के बाद करेंगे 3 नंबर में रहेंगे। आप देख लीजिएगा। आप आज एग्जिट पोल देख चुके हैं लगभग, हमने अभी से 8 से 10 एग्जिट पोल देखा जिसमें केला को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है हम लोग को। उसके बाद तो भगवान आपका 2 दिन और रुक जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी आपको दिखेगा। धनबाद की पर्टिकुलर बात करते रहो, धनबाद में ढुल्लू महतो को कैंडिडेट बनाने के बाद क्या लग रहा है माहौल आपको? क्योंकि पीएन सिंह 5 लाख 4 लाख वोटों से जीते थे पिछला चुनाव, उसका मार्जिन थोड़ा कम होता दिख रहा है। क्या फैक्टर है कि ढुल्लू महतो का वोट में कमी रहा, इतना विरोध हुआ, कांग्रेस ने दबाव बनाया, ये तमाम चीजों को जो पशुपतिनाथ का जो मार्जिन था 4 लाख को, वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे ढुल्लू जी? देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, इस बार इंडिया गठबंधन बना। पहले तो सब अलग अलग लड़ते थे, कांग्रेस अलग लड़ते थे, बीजेपी अलग, ये कांग्रेस अलग लड़ती थी, जेएमएम अलग लड़ती थी, लाल झंडा अलग लड़ते थे, और भी जो पार्टी इन लोग से आरजेडी वो भी अलग लड़ती। इस बार इन लोग सब एक थाली के चट्टे बट्टे हो गए, सब एक साथ। बीजेपी में भी अलायंस है। आज झारखंड में मत देखिए, और भी जो स्टेट है। इस धनबाद की बात कर रहा हूँ मैं, इनके आज 4-5 मैंने मिला हुआ गठबंधन बना यहाँ पे धनबाद में। तो ये लोग 4-5 को आदमी मिलकर जब एक आदमी को लड़ रहे हैं तो कुछ तो वोट कटेगा ही। बीजेपी के साथ भी अलायंस है, बीजेपी के साथ आजसू है, जेडीयू है। आजसू जेडीयू तो यहाँ दिखता ही नहीं है। धनबाद में हम जेडीयू की बात नहीं करते, धनबाद में जेडीयू है ही नहीं। नॉमिनेशन के दिन जेडीयू के लोग नहीं, जेडीयू के लोग नहीं थे। ढोलू महतो के नॉमिनेशन के दिन जदयू के लोग थे। नहीं, जदयू के लोग हमको नहीं लगता, जदयू के लोग दिखा नहीं। विदर्घातियों से नुकसान मानते हैं क्या? जिस प्रकार से राज सिन्हा ने
प्रचार से कन्नी काटी हुई थी। पीएन सिंह का भी आप बयान देखिए, उन्होंने भी प्रचार से कन्नी काटी थी, आशीर्वाद दिए, लेकिन दिल से प्रचार करने के लिए जमीन में नहीं उतरे। नहीं, उनको अगर पार्टी उतनी बड़ी जिम्मेवारी उनको नहीं दी, इसलिए वो खुल के प्रचार नहीं कर पाए। देखिए, आप हमें आमंत्रण नहीं कीजिए तो हम खुद आगे बढ़ के नहीं करेंगे। तो जहाँ सीधा खुल के बोले हैं कि हमें ऊपर से कोई आदेश नहीं मिला कि हमें कार्यक्रम क्या करना है। आदेश तो बाकायदा रागिनी सिंह को भी नहीं मिला होगा। नहीं, बिल्कुल उनको कार्य समिति के सदस्य रागिनी जी को पूरा आदेश मिला हुआ था कि आपने क्षेत्र में अगर आप वोट अच्छा नहीं लाइएगा तो आगे आपको दिक्कत होगी। आपको लगता है कि माननीय विधायक को आदेश नहीं मिला होगा क्योंकि टिकट के रेस में राज सिन्हा थे और उसके बाद टिकट कटने के बाद रागिनी सिंह के बारे में कि आगे अगर आप काम नहीं कीजिए तो आपको दिक्कत होगी, तो बीजेपी आप धमकी दे रहे हैं। दिक्कत नहीं होगी, मैंने उनको ये तो बीजेपी का धमकी, आपको ये वोट करना है। अरे भाई, आपने क्षेत्र में उनको प्रचार ये चीज कांग्रेस में नहीं देखने को मिला ना। कांग्रेस जेएमएम लड़ते रहे, आपके कांग्रेस के बहुत से आदमी उस पर काम नहीं किए इस बार। एक भी नाम बता दीजिए। उनके भी अभी मैं पेपर कटूंगा, आपको दूंगा। अभी 4-5 आदमी का निष्कासित भी किया गया। जिसका आप नाम कर रहे हो उसको निष्कासित भी किया गया। तो जिला निष्कासित कब की तो जाएगी? हमारे भी भाजपा के लोग जो बगावत किए हैं, जो भीतरघात किए हैं, उसको निष्कासित कब किया जाएगा भाजपा से? अभी तो उनको उससे जवाब मांगा गया है। अगर वैसे जो कार्यकर्ता काम किए हैं उनसे जवाब मांगा गया, उनको शोकॉज किया गया है। अगर उन्हें लगता है कि भाजपा अगर उनसे फीडबैक मांगा, अगर गलत होगा तो वाकई में लिख लेंगे वो पार्टी से उनको इस्तीफा देना, और 6 साल के लिए उसको भी निलंबित किया जाएगा। जबकि कांग्रेस का अभी तक निलंबित हो चुका है 6 साल के लिए। उनको आपको काम किया कांग्रेस का नहीं, तब ना उसको निलंबित कर। कांग्रेस जल्दी काम कर रहा है ना, जैसे ही बगावत किए तुरंत उसको निष्कासित किया गया। हाँ, ठीक है, तो ये अपना पाथी दिए हैं, फीडबैक दिए हैं, उनपे जांच चल रही है। जांच करने के बाद किसी पे आरोप लगा देना और कर देना समय लगता है, तो उस पर इन लोग का किया हुआ था तुरंत, इसलिए उनको निष्कासित कर दिया। मेरा भी जांच चल रहा है, अगर उन लोग ऐसा किया हो तो बिल्कुल भाजपा से लिख लेंगे। और कुछ सवाल है क्या? सवाल ये है धनबाद में कि शहरी वोटों को साधने में भाजपा नाकाम क्यों रही? क्या आपको लगता है कि क्या फैक्टर होंगे कि जो शहरी वोट भाजपा के पक्ष में एक मुफ्त जाता था वो आज बिदक गया है, बढ़ गया है? वो ऐसा कोई बात नहीं, हमें हर वर्गों का वोट धनबाद से भी मिला है, झरिया से भी मिला है और निरसा से मिला है। ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग शहर में आज भी टप में रहेंगे और पहले भी टप में थे, ऐसी कोई बात। पहले बार तो जब प्रत्याशी बनाने से पूर्व अगर हम देखें तो आप लोग का आंकड़ा बहुत अलग था, लेकिन धीरे धीरे आंकड़ा से मिटता गया। आज पैसा के टक्कर मानते हैं अनुपमा सिंह से कि नहीं, हमारी किसी से टक्कर नहीं। हम जीत रहे हैं अच्छी खासा वोट, 4 लाख 5 लाख वोट से। आप जो कह रहे हैं, हमें लगता है कि उससे ज्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे। हम लोग अच्छा माने, हमारी टक्कर किसी भाजपा की टक्कर किसी से नहीं थी। हम लोग एक तरफा सवाल है, महागठबंधन के जो गेस्ट हमारे हैं कितने वोटों से जीत रहे हैं आप लोग? हम लोग देखिए, हम लोग तो इन लोग हवा बात नहीं करते। हम लोग मार्जिन हम लोग जीतेंगे 1 से 1.5 लाख के बीच में हम लोग जीतेंगे। कुल मत कितना आएगा आप लोगों का? कुल मत देखिए, इनसे जो आएगा आपका, हम लोग लगता बताए आपको 1.5 लाख। 1.5 लाख का अंतर बता रहे। बस अंतिम सवाल आपसे भी यही रहेगा, कितना मतों से जीत रहे हैं आप लोग? हम लोग इस बार 4 लाख प्लस करने का प्रयास में लगे हुए हैं और 4 का प्रयास किए, क्या प्रयास हो चुका है। हर वर्गों का वोट मिला है, भरपूर सहयोग मिला है, कार्यकर्ता का सहयोग मिला है, आम जन का सहयोग मिला है और सभी वर्गों का सहयोग मिला है। हम लोग 4 लाख पार करके जीत रहे हैं और हमारी धनबाद पिछले 15 साल से सांसद हमारे रहे हैं बीजेपी का, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहेंगे। बस अंतिम सवाल सुमित जी, क्या लग रहा है, धनबाद को कैसे देख रहे हैं, झारखंड को कैसे देख रहे हैं? देखिए, धनबाद में जहां तक बात करें, धनबाद में आपका चुनाव प्रचार भी देखे तो बहुत होड़ बन गया था धनबाद सीट। खासकर भाजपा के कई स्टार प्रचारक भी आए थे, राजनाथ सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो भाजपा ने भी बहुत दिलेरी के साथ चुनाव लड़ा और कांग्रेस की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत पीछे कांग्रेस चली गई थी। धनबाद में संगठन उतना मजबूत नहीं था। अगर देखा जाए तो ज्यादा टफ बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अनूप सिंह की भी तारीफ करनी होगी, अनुपमा सिंह की तारीफ करनी होगी, कांग्रेस के संगठन की, धनबाद लोकल संगठन की बात करनी होगी, तो तारीफ के पात्र है क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव को दमखम के साथ चुनाव लड़ा वो काबिले तारीफ है। हार जीत एक फैक्टर रहेगा, अब वो मायने नहीं रखता है, लेकिन चुनाव बहुत टफ हुआ है। अब ये आकलन 4 तारीख को भी होगा कि 4 तारीख को किसके सर पर सेहरा सजेगा, वो देखना दिलचस्प होगा। तो ये थे हमारे गेस्ट, भाजपा से मिंटू साव जी थे, जेएमएम से बसंत ठाकुर जी थे और हमारे पत्रकार सुमित सिन्हा जी। इन लोगों के बातों को सुने, धनबाद की बात करें या गिरिडीह की बात करें, झारखंड की बात करें, बातों को सुने। बाकी पिटारा खुलेगा 4 जून को। 4 जून को रिजल्ट है, वो देखने का विषय है कि किसके सर सजेगा ताज, धनबाद का, गिरिडीह का या झारखंड की बात करें तो किनके सर सजेगा ताज, वो देखने का विषय है। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।